प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 86 के अंतर्गत किष्किंधा कांड में तारा का विलाप, सुग्रीव का राज्याभिषेक और श्री राम लक्ष्मण जी का परवर्षण पर्वतवास प्रकरण का वर्णन कर रहा हूँ। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने अपने शरीर को बिना कष्ट के त्याग दिया। जैसे हाथी अपने गले से पुष्प की माला कब गिरी जान नहीं पाता, वैसे ही बाली ने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि राम पद में प्रेम करने से जन्म मरण का क्लेश नहीं व्यापता। इसी से बाली को मरण काल का दुख न हुआ। यह देह पुष्पमाला के समान है और जीव हाथी के समान है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बाली को निज धाम भेज दिया। बाली रघुकुल श्रेष्ठ राम जी के बाण से मरा और उनके शीतल और सुखद कर कमल से जब उसका स्पर्श हुआ, जिससे वह वानर देह छोड़कर परमहंसों को भी दुर्लभ परम पद को प्राप्त हुआ। नगर के लोग यह देखकर व्याकुल होकर दौड़े। अपने राजा को मारा गया देख वे अति व्याकुल हो गए कि अब हमें भी श्री राम अवश्य मारेंगे, हम भी मारे जाएंगे। बाली को देखकर तारा अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं। वह कह रही हैं कि क्यों आप बोल नहीं रहे हो? उठो, धरती पर क्यों सोए हो? अच्छे बिछौने पर सो। राजा तो आपकी तरह पृथ्वी पर नहीं सोते। आज मैं बहुत दुखी हूं। अंगद का क्या हाल होगा? तनिक उठो और उसे समझाओ। तारा के बाल खुले हुए हैं। बाल खोलने का अर्थ यह स्त्रियों की शोक की दशा होती है। शोक में ज्ञान, धीरज और लज्जा ये तीनों नहीं रहते। तारा को ज्ञान न रहा, इसी से नाना प्रकार से वह विलाप कर रही है। धीरज न रहा, इसी से देह को संभाल नहीं पा रही है, और लाज न रही, इसी से उसके केस छूटे हुए हैं, अर्थात खुले हुए हैं। अब प्रश्न है कि तारा कौन है? तारा सुसेन वानर की कन्या है, जो कि बाली की ब्याहता स्त्री है। तारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पात सूचक चिन्हों को जानने में अति निपुण है। वह सर्वज्ञा है। जिस काम के लिए वह अच्छा कह दे, वह अवश्य सिद्ध होता है। उसकी सम्मति कभी विपरीत नहीं होती। बाली ने पश्चाताप किया कि मैंने उसका कहा न माना, इसी से मारा गया। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। श्री राम ने तारा को सिर्फ ज्ञान दिया, वह भी शब्द शक्ति से। जब ज्ञान हो जाता है तो माया अपने आप दूर हो जाती है, और माया के हरने पर भक्ति होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पवन, इन पंच तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है।
शरीर की रचना इसी क्रम से होती है। प्रथम माता का रज, जो कि पृथ्वी तत्व है। पिता का वीर्य जल तत्व है। इनसे पिंड बनना अग्नि तत्व है। पोल होना आकाश तत्व है और प्राण आना वायु तत्व है। इस प्रकार भगवान राम तारा को समझा रहे हैं कि वही शरीर प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, सो तुम किसके लिए रो रही हो। कहने का भाव कि तन और जीव दो पृथक पृथक वस्तुएं हैं। इनमें से जीव प्रकट नहीं है, तन प्रकट है। इसके वास्ते क्यों रोती हो? यह तो सामने ही है। रहा जीव सो नित्य है, उसका नाश नहीं होता, और जिसका नाश नहीं उसके लिए रोना कैसे उचित है। हे तारा, तुम व्यर्थ ही सोच कर रही हो। तेरा पति शोक करने योग्य नहीं। भगवान राम कहते हैं कि बताओ तुम्हारा पति कौन है, यह देह या जीव। जड़ देह तो पंच तत्वात्मक है। त्वचा मांस रुधिर अस्थि वाला काल कर्म और गुण से उत्पन्न यह शरीर तो तेरे आगे है। यदि जीवात्मा को पति मानती हो तो जीव तो निर्विकार है, न पैदा होता है न मरता है, न खड़ा होता है न चलता है, न स्त्री है न पुरुष न नपुंसक। वह तो सर्वगत है, अविनाशी है, एक ही है, अद्वितीय और आकाश की तरह निर्लेप है। वह नित्य ज्ञानमय और शुद्ध है, तब उसके लिए कैसा शोक करना। जब तारा को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब चरणों से लगी और वर मांग कर उसने परम भक्ति ले ली। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, राम गोसाई सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं, अर्थात सब प्राणी श्री राम जी की इच्छा के अनुकूल कार्य करते हैं। इस प्रकार श्री राम जी के समझाने से ही तारा का मोह दूर हो गया और उसने विलाप करना छोड़ दिया, क्योंकि प्रभावशाली लोगों के अल्प वाक्य से ही लोगों का ज्ञान दूर हो जाता है। उसके हृदय में शांति हुई और उसकी देह का मान का शोक जाता रहा। कहने का भाव कि प्रभु की कृपा से उसे ज्ञान हुआ, वह कृतकृत्य हुई, अतः चरणों में उसने प्रणाम किया। कहते हैं कि भक्ति के बिना ज्ञान की शोभा नहीं होती। श्री राम जी ने तारा को ज्ञान अपनी ओर से दिया और भक्ति उपाय करने से मिली, क्योंकि ज्ञान से भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। अब प्रश्न है कि श्री राम कठपुतली की तरह कैसे सबको नचाते हैं। श्री राम समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं और अंतर्यामी रूप से सब इंद्रियों के प्रेरक भी हैं। प्रेरणा करके सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। कठपुतली में नाचने की कुछ भी सामर्थ्य नहीं होती, पर उसका नचाने वाला जो पर्दे की आड़ में छिपा बैठा है उसे तार पकड़े हुए नचाता है। वह तार भी दूसरे को दिखाई नहीं देता। नचाने वाला अपनी इच्छा अनुसार कठपुतली को नचाता है, वैसे ही कर्म रूपी तार पकड़े हुए आप नचाते हैं। जीव परतंत्र है,
श्री राम जी स्वतंत्र हैं, चेतन होते हुए भी जीव प्रभु की इच्छा बिना कुछ नहीं कर सकता। प्रभु ही कृपा करें तो ज्ञान भक्ति सब कुछ मिल सकती है। जब तारा का शोक दूर हुआ तब श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और उसने विधि पूर्वक बाली का मृतक कर्म किया। अब प्रश्न उठता है कि जब बाली का पुत्र अंगद मौजूद है तो मृतक कर्म के लिए सुग्रीव को क्यों आज्ञा दी? श्री राम ने सुग्रीव को मृत कर्म विधिवत करने की आज्ञा दी, यद्यपि यह अंगद को करना चाहिए था, कारण कि सुग्रीव को राज्य देना है, अतएव इनको कृतपुत्र करके राज्य दिया और अंगद को युवराज बनाकर राज प्रबंध का भार दिया। इसमें राजनीति भी प्रच्छन्न है। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि जाकर सुग्रीव को राज्य दो। श्री रघुनाथ जी के चरणों में माथा नवाकर सब श्री रघुनाथ जी के प्रेरणा से चले। श्री लक्ष्मण जी ने पुरजन और विप्र समाज को तुरंत बुलाया, सुग्रीव को राज्य दिया और अंगद को युवराज पद दिया। विप्र समाज अर्थात ऋषियों को इसलिए बुलाया कि अभिषेक के समय वेदी पर पवित्र हवि का हवन मंत्रोच्चारण तो ब्राह्मणों द्वारा ही किया जाता है। राजा का स्नान शास्त्र विधि के अनुसार महर्षियों के आज्ञानुकूल कराया जाता है। पुरजन इसलिए बुलाए जाते हैं कि उनको आश्वासन दिया जाता है, उनके सामने घोषणा की जाती है कि आज से राजा हैं। अभिषेक होने पर सब राजा को प्रणाम करते भेंट देते हैं। दूसरे अंगद को युवराज पद पर सब देखेंगे तो सबको संतोष होगा और ऐसा हुआ भी। राम ने लक्ष्मण को क्या समझाया? का भाव यही है कि यदि श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा होता कि अंगद को युवराज बनाना है तो प्रजा वर्ग उनकी बड़ाई न करता। सब समझते कि श्री राम जी ने अंगद को युवराज बनाया, सुग्रीव उसे कभी युवराज न बनाते। बात गुप्त रहने से प्रजा ने सुग्रीव की प्रशंसा की, उनको यश मिले, इसीलिए प्रभु राम ने यह बात गुप्त रखी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, संसार में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, भाई और स्वामी कोई नहीं है। सुर, नर और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही ये सब प्रीति करते हैं। श्री राम जी को सबसे अधिक हितकारी कहा, फिर उसका कारण बताते हैं कि सुर, नर, मुनि सभी स्वार्थवश प्रीति करते हैं। जे सुर सिद्ध मुनीस जोग विद वेद पुराण बखाने, पूजा लेत देत पलटे सुख हानि लाभ अनुमाने। यह तो देवताओं की रीति है। मुनियों की यह रीत है कि सेवा करा के पढ़ाते हैं। सुर मुनि की यह बात है, तब नर बेचारे किस गिनती में हैं। पर श्री रामचंद्र जी बिना कारण कृपा करते हैं। सुग्रीव का हित करने में वस्तुतः कोई स्वार्थ श्री राम जी का न था, पर श्री सबरी आदि ने उसे महात्मा और दीन कहा था, इसी से उसका हित किया, क्योंकि श्री राम तो दीन दयाल हैं। कहने का भाव कि सुग्रीव के गुरु सहायक समूह बहुत रहे, परंतु किसी ने भी कणमात्र भी उनकी मदद नहीं की।
अंततः श्री राम जी ने ही सुग्रीव का हित किया। जो सुग्रीव रात दिन बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके तन पर बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को श्री राम जी ने वानरों का राजा बना दिया। श्री रघुवीर जी का अत्यंत कृपालु स्वभाव है, जो मनुष्य जानते हुए भी ऐसे प्रभु को छोड़ देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। सुग्रीव बाली के त्रास से 14 भुवनों में भागते फिरे, कहीं त्राण न मिला। तब ऋष्यमुख पर्वत पर आकर रहने लगे। साप के कारण बाली वहां नहीं आ सकता था, पर वह बराबर वीरों को सुग्रीव जी के वध के लिए भेजता था। जो सब के सब सुग्रीव द्वारा मारे गए, पर बाली ने वीरों को भेजना बंद नहीं किया। एक के बाद दूसरे को भेजता ही रहा। एक लड़ाई की चोट अच्छा होने के पहले ही सुग्रीव को दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ती, और कब किससे लड़ना पड़ेगा इसका उसे अनुमान भी नहीं था। अतः सुग्रीव जी सदा ही घायल रहते थे और चिंता से कलेजा जला करता था, इसी भांति लड़ते लड़ते मुझे मर जाना है। ऐसा दुखमय समस्त जीवन सुग्रीव जी ने बिताया। उनका भय दूर कर देना ही उनके लिए बड़ा उपकार था। और इतना ही नहीं, श्री राम ने प्रतिज्ञा की थी, परंतु उनकी दीनता देखकर उन्हें बंदरों का राजा बना दिया, क्योंकि भगवान श्री राम तो स्वभाव से अति कृपालु हैं। फिर प्रभु ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से राजनीति सिखाई। कहने का भाव कि सुग्रीव राजा होते ही विषयवश हो गए, श्री रामचंद्र जी के निकट नहीं गए। उचित तो यही था कि राज्य पाने के बाद विभीषण जी की तरह वे स्वयं हाजिर होते, पर सुग्रीव जी घर ही रह गए, श्री राम से मिलने नहीं आए। प्रभु ने विचारा कि अनेक वर्षों के बाद उन्होंने अपनी स्त्री और कोष पाया है, उनको राज्य मिला है, इससे भूल गए हैं। अतः मित्र धर्म का स्मरण करके प्रभु ने सुग्रीव को स्वयं बुला भेजा। समझ लिया कि ये राजनीति में कच्चे हैं, अतः राजनीति सिखाने के लिए सुग्रीव को बुलाया। इसके बाद सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, नगर में चलिए। तब श्री राम जी ने कहा कि हे कपीस सुग्रीव, मैं 14 वर्ष तक पुर में नहीं जाऊंगा। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु बीत गई, वर्षा ऋतु आ गई। अब मैं आपके पास ही पर्वत पर निवास करूंगा। कारण कि ग्रीष्म ऋतु में सीता खोज का उपाय हो सकता था, सो वह तो बीत गई। अब वर्षा ऋतु आ गई, अर्थात अब खोजने का समय नहीं रहा। हे सुग्रीव, तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे कार्य का ध्यान सदा हृदय में रखना, अर्थात राज्य सुख पाकर इसे भूल न जाना। तत्पश्चात जब सुग्रीव घर लौट आए, तब श्री रामचंद्र जी परवर्षण पर्वत पर जा टिके। परवर्षण पर्वत माल्यवान पर्वत का ही एक भाग है। यह किष्किंधा के समीप ही मतंग ऋषि के आश्रम की सीमा में है। जैसे चित्रकूट में
श्री राम जी के पहुंचने पर देवताओं ने कुटी बनाई थी और यहाँ देवताओं ने पहले से ही परवर्षण पर्वत पर सुंदर गुफा बना रखी थी कि दया सागर श्री राम जी आकर कुछ दिन यहाँ निवास करेंगे ताकि उनका चातुर्मास निवास सुखपूर्वक बीते। चित्रकूट में देवता कुटी बनाने के लिए कोल किरात के वेश में आए थे और यहाँ भ्रमरादि रूप से आए हैं। वहां कुटी बनानी थी, जो काम कोल किरात किया करते थे और यहाँ राम विरही हैं, उनका मन रमाना है, इससे यहाँ भ्रमर आदि रूप से आए। ये मधुकर दिव्य मधुप हैं। मधुप जो मधु के लोभी नहीं बल्कि सेवा के लोभी हैं। प्रश्न है कि श्री रामचंद्र जी को परवर्षण पर्वत की गुफा के बारे में कैसे पता चला। परवर्षण का अर्थ है कि वह स्थान जहां जल अधिक हो। तो परवर्षण पर्वत पर चलते हुए उन्होंने स्फटिक मणि की एक स्वच्छ और प्रकाशमान गुफा देखी, जिसमें वर्षा, वायु और धूप से बचने की व्यवस्था थी तथा पास ही कंदमूल फल भी लगे हुए थे। यह गुफा बड़ी रमणीय थी और राह में चलते हुए भगवान को यह गुफा में दिख गई। सुंदर वन फूलों से फला हुआ अत्यंत शोभित है। मधु के लोभ से भ्रमर समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंदमूल फल पत्ते बहुत हुए हैं। मन को हरने वाला अनूप पर्वत देखकर देवताओं के राजा राम भाई सहित वहां रहे। देवता, सिद्ध, मुनि, भ्रमर, पक्षी, पशु के शरीर धारण कर करके प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मधुकर की सेवा गुंजार, पक्षी की सेवा मधुर सुरीली बोली और मृगों की सेवा नेत्रों की शोभा दिखाना है। यह जानकर कि परमात्मा राम नर रूप से पर्वत और वन भूमि पर विचर रहे हैं, तो सिद्धगण मृग पक्षी रूप होकर सेवा करने लगे। यहां मुनि भ्रमर हैं, क्योंकि भ्रमर जब उड़ता है तब गुंजारता है और पुष्प पर बैठने से मौन हो जाता है। मौन होकर मनन करता है। सिद्ध पक्षी हैं, क्योंकि पक्षी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाते। ऐसे ही सिद्ध लोग अपनी सिद्धि के बल पर एक स्थान से दूसरे स्थान को पल भर में चले जाते। देवता मृग हैं, क्योंकि विषयी होने से वे चंचल होते हैं। वैसा ही स्वभाव मृगों का है। जब से रमापति श्री राम जी ने यहां निवास किया, तब से वन मंगल रूप हो गया। मंगल रूप से बताया कि इसके पूर्व निशाचरों के अत्याचार से तथा अधम अभिमानी वाली का राज्य प्रदेश होने से यह अमंगल रूप था। बाली का नाश करके यहाँ निवास करने पर वह मंगल रूप हो गया। जब श्री सीता, राम, लक्ष्मण जी चित्रकूट पर आकर रहे, तब उस पर्वत और वन का मंगलमय होना कहा था। पर यद्यपि वे ही तीनों जब पंचवटी पर आकर रहे, तब पंचवटी वन का मंगलमय बनना न कहा। किष्किंधा कांड में परवर्षण पर्वत पर निवास करने पर इसका मंगलमय होना कहा है।
और यह भेद भी साभिप्राय है। इसका भी कारण है, श्री राम जी मंगल भवन मंगलहारी हैं। अमंगल का विनाश किए बिना मंगल नहीं होता। पंचवटी के निकट ही जन स्थान में खरदूषण आदि 14,000 दुर्जेयी राक्षसों का निवास था, जो मुनियों को खाया करते थे। तो उनके रहते हुए पंचवटी वन को मंगलमय कैसे कह सकते थे। दूसरा, यही सीताहरण, परम भक्त जटायु का रावण द्वारा वध इत्यादि अमंगल कार्य हुए, अतः इसका मंगलमय बनना कैसे कह सकते थे। इसी स्थान से तो शोक विलाप विरह का प्रारंभ हुआ। और किष्किंधा में अधम अभिमानी आतताई बाली, जो रावण का मित्र था, राज्य करता था, जब तक वह जीता रहा तब तक वहां के पर्वत और वन अमंगलमय ही थे। जब वह मारा गया, भक्त सुग्रीव का राज्य हुआ, तब पर्वत और वन का मंगल रूप होना कहा गया। और अब स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला शोभित है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक बैठे हैं। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।